हाय, दिस इज कविता। गोवा जैसे कि अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन हम यदि यहाँ हॉलिडे पे घूमने जाते हैं तो हम इन ब्यूटीफुल बीचेस के अलावा और भी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फोर्ट है, चर्चेज हैं, टेम्पल्स हैं, फाउंटेन्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो गोवा की कैपिटल पणजी में बसा हुआ है, एक हेरिटेज प्लेस है। ये पुर्तगालियों के टाइम से बसा हुआ है। जब पुर्तगालियों का गोवा पे राज था, ये तब से बसा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल ओल्ड हाउसेस हैं यहाँ पर पुर्तगाली स्टाइल में। नैरो स्ट्रीट है और इस स्ट्रीट पे चलना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे इस तरह के हाउसेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये लोग अपने घर के आगे डिफरेंट तरीके के प्लांट भी लगाते हैं, जो मैंने नोटिस किया। बोगनविला को मैंने यहाँ पर बहुत देखा, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इसके अलावा हम गोवा में स्पाइस गार्डन देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। कई जगहों पर ये स्पाइस गार्डन बने हुए हैं। हम पोंडा के किरी स्पाइस गार्डन में गए थे। यहाँ से इस गार्डन की एंट्री है। यहाँ से हमने टिकट लिया। ये 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। इसी में ये लोग फूड भी सर्व करेंगे, हमें गाइड भी देंगे जो स्पाइस गार्डन में ले जाएगा और उन स्पाइसों के बारे में हमें बताएगा। तो जैसे ही हमने एंट्री करी अंदर, इन्होंने हमारे ऊपर फूल डाल के हमारा वेलकम किया और हमें एक वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया, जो एक हर्बल टी थी। और हम यहाँ आफ्टरनून में पहुंचे थे, तो हमने सबसे पहले लंच किया। इन्होंने बुफे लगाया हुआ था और बुफे में ट्रेडिशनल फूड था, जो बहुत ही लाइट एंड टेस्टी था। लंच खत्म करने के बाद गाइड हमें स्पाइस गार्डन लेके गई। स्पाइस गार्डन में जो भी स्पाइसेस लगे हुए थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, उनके बेनिफिट, उनके यूजेस बता रही थी। मैं बस पीछे चल रही थी और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। गाइड पहले तो स्पाइसों के बारे में हिंदी में बता रही थी, बाद में वो इंग्लिश में बताने लगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। तो आगे इस वीडियो में मैंने उसी की वॉइस को कैप्चर करने की कोशिश करी है। उसी की वॉइस में आप यहाँ पर लगे हुए स्पाइसों के बारे में जानोगे। सुपारी के पेड़ का आप एज भी काउंट कर सकते हैं, इसके रिंग्स काउंट करके। यहाँ पे इसका रिंग्स दिख रहा है ना, 1 2 3 4 रिंग्स कंटेन 1 ईयर, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। ऐसे 4 रिंग डिवाइड किया तो पेड़ का एज भी काउंट कर सकते हैं। सुपारी को इंडियन लीगल ड्रग भी कहते हैं। जब आपने कच्चा खाया तो अच्छा जड़ जाता है, सूखी खाई तो कुछ नहीं होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, माउथ फ्रेशनर भी चबा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि कच्ची सुपारी में 30 ml विस्की इतना नशा होता है। और अभी खाने में प्लेट दिया था ना, प्लेट भी इसी के पत्तों के बने, बायोडिग्रेडेबल, यूज एंड थ्रो। जो आपने ब्रिज पास किया, ब्रिज भी इससे पेड़ों का बना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ड रहता है, पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। हार्वेस्टिंग के टाइम क्लाइंबर एक ट्री पे चढ़ता है, वहाँ पे बंच कट करके नीचे फेंकता है और वहाँ से दूसरे पेड़ पे स्विंग करता है लाइक अ मंकी। इसलिए सुपारी के पेड़ नजदीक होते हैं, लाइक 1 घंटे में 30-40 ट्री इजिली हार्वेस्ट होता है। इसलिए यस, वो बाद में ना इकट्ठा करके ना उसको मशीन में डाल के प्रेस करते हैं, उसका बाउल्स बनता है, प्लेट्स बनते हैं। इसके लिए अच्छा रहता है। लेमन ग्रास का तेल भी निकालते हैं, वो फेस को वगैरह यूज करते हैं। पिंपल, एक्ने, डार्क सर्कल्स वगैरह होता है ना, उसके लिए। और उसको बादाम के तेल के मिक्स करके रात को सोने से पहले फेस पे लगाते हैं। ये तो डिफ्यूजर्स में, बर्निंग कैंडल में, रूम फ्रेशनर आप यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो प्लांट बेक कर सकते हैं। मच्छर है घर में बहुत, तो पानी में रख के स्प्रे कर सकते हैं। फ्लोर वगैरह क्लीन करते हैं ना, उस पानी में रख के फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं। ज्यादा मॉस्किटो वगैरह from that roadside, no, beach side, roadside, people cut it some chaat masala and they are selling. It's a very sour and juicy fruit. It gives a lot of vitamin C. Yes. अभी आता है। इसको और कुछ क्या नाम बोलते हैं? ये बड़ा होता है, वो स्टार फ्रूट है, वो अलग है, ये अलग है। जो रॉ चीजें हम खा सकते हैं, उन चीजों को ये टेस्ट भी करा रही थी और कुछ चीजें स्मेल भी कराते जा रही थी। में 4 तरीका मिर्च मिलता है, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। और इसके निकालने के और भरने के तरीके अलग होते हैं। पहले ग्रीन में आता है, ग्रीन और रेड चाहिए तो लेके 4-5 दिन नमक के पानी में डुबा के रखना है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। वो सूप में, सलाद में, पिकल में, डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। सफेद मिर्च बनानी पड़ती है, पकने के बाद रेड होता है, रेड मिर्च निकाल के पानी में उबालते हैं एक 10-15 मिनट के लिए। उबालने के बाद उसका छाल छूट जाता है, छाल निकाल के सुखा के यूज करना। और वो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर आंखों के लिए अच्छा रहता है।
ब्लैक पेपर चाहिए तो बाद में ऐसे छोड़ना पड़ेगा, सूख के ब्लैक बन जाता है। और काली मिर्च को मसालों का राजा भी कहते हैं, फर्स्ट डिस्कवर स्पाइस है इन इंडिया, इन केरला। तो किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तो 2-3 मिनट लेके क्रश करके पानी में उबाल के पी सकते हैं सुबह खाने में। गैस के लिए भी काली मिर्च बहुत अच्छी है। आपने अपनी गोवा का लोकल अल्कोहल पता है ना, सुना है? काजू फैनी। एक काजू फैनी का इस तरह के गार्डन में चलना जहाँ पर छोटे बड़े प्लांट हों, बड़े बड़े ट्रीज हों, जहाँ पर छाया आ रही हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो ये सबके लिए अच्छी जगह है, लेकिन नेचर लवर के लिए, जो प्लांट को प्यार करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। underground because after planting it extract water from the other tree, other palm as a parasite. And after planting, no, it takes 4 years to get first flower, but we have to pollination it. In India, there is no nature to pollination because our country we don't have harmful birds. In Mexico, Madagascar, they have countries that have lots of harmful birds over there. So they have lots of production of it. They naturally pollinate over there. Your workers take 2 feet and hand pollination on it. And after that the first pod will be coming, and it takes 9 months to get first pod ready like a human baby. Then we harvest them and then we dry in a shade area like 40-50 days, and then we get the essence. And like a 30 to 40 thousands of vanilla seed, we only getting 1 liter of vanilla essence. Inside 50% goes in the pharmaceutical, in the medicine, 30% goes in the Coca-Cola factory. Because of the phosphorus beds for Coca-Cola, they are using vanilla. That's why I like the Coca-Cola flavor, because inside is a whole flavor of vanilla. And 20% your dairy products like ice cream, perfume, give only 24%. So the essence of market is the bottle one, the selling not selling the real one. The whole are chemical based essence. So you can prepare at home, but you take the vanilla stick and you can stir in the middle, take this much of it and drink with that vinegar. And put in the 1 kg of sugar for like 15 to 20 days in an airtight container. Sugar extract the oil from the vanilla beans and sugar flavor like a vanilla. So instead of the vanilla essence, you can use that sugar. It's better. And whole 1 vanilla stick you can use 3-4 kg of sugar. Remaining part you can wrap it, keep in an airtight container. Again you can. Other you can make small pieces that you can also use. Lots of people in the wine also, wine flavor like a vanilla. Otherwise in the vinegar flavor like vanilla. Like that also you can use vanilla. कॉफी अरेबिका इसे आपको 2 तरह की कॉफी बनाते हैं, ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी। ग्रीन कॉफी वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। ग्रीन टी कैसे बनती है वैसी ग्रीन बीन्स निकाल के, छाल निकाल के उसको सुखा के यूज करते हैं। एक आप 3-4 बीन्स लेके रात को भिगो के रखना है, सुबह वही बीन्स बॉईल करके छान के पीना है। ब्लैक कॉफी के लिए बीन्स पकते हैं, रेड होते हैं, रेड बीन्स को निकाल के पानी छिलके निकाल के सुखाते हैं और सुखाने के उसको रोस्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट रोस्टिंग ना कॉफी को फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए ग्रीन कॉफी फ्लेवरलेस रहता है, सिर्फ ब्लैक कॉफी को फ्लेवर आता है। और डायरेक्ट आप क्रश करके बॉईल करके पी सकते हैं। नॉर्मल कॉफी कैसे यूज करते थे, सिर्फ अरेबिका भी वैसे यूज करते हैं, और हमारे क्लाइमेट में सिर्फ अरेबिका कॉफी होती है। After they didn't grow, so we cut a branch, and after 7 to 8 years the whole bark will get ready. Then we cut a branch, remove the bark, then we dry and we stick in the cookies. Also we extract the oil from the cinnamon. That's good for the pain like joint pain, muscle pain, arthritis, spondylitis, but directly can't apply to the body. It's a very constructed oil because you directly apply, your skin get burning. That's why you can dilute in some any base oil, then you can apply for the body. And here also we have oil. Its name is henna oil. Inside is a 5 spices oil: cinnamon, eucalyptus, clove, lemongrass and coconut. If you want, you can try afterwards. And here we don't have bay leaf. In biryani, pulao, using that bay leaf, no. Our climate is not suitable for that. That's why instead of the bay leaf, we are using cinnamon leaves. And cinnamon is the 5th most expensive spice in the world. And difference between cinnamon and bay leaf is this: cinnamon leaves are only 3 lines only. You can see here, 1, 2, 3, and bay have 5. That's the difference between cinnamon and bay leaf. Sometimes some people are selling cinnamon leaf. They told as a bay leaf. That's why. But you can check like this. Cardamom, these are the green cardamom, and green cardamom is like a turmeric leaf, and black cardamom is a darkening color. And cardamom comes to the bottom. After planting this tree, it takes 4 years to get first cardamom after the yearly occurrence. Actually, season of the 6 months. First, we get a green shoots here and small white flowers, and became flowers to cardamom. It takes 6 months. Season of the 6 months, and one bush use only 30 to 40 grams of cardamom in a year. That's why we call it queen of the spices. And cardamom is the 3rd most expensive spice in the world. Also, it is a mouth freshener. Outside is good for the memory sharpness, and inner is good for the anti-depression. Especially in a tea, we also use green cardamom, curry elaichi. And black elaichi, black cardamom, like garam masala, biryani, pulao, that black cardamom. So lots of sunlight, and here there is no sunlight. That's why you can searching for the sunlight. Otherwise, coming in the bushes in the hilly area. And cashews are seasonal fruit, March, April, and May.
And one fruit gives only one nut, but don't eat that raw one. It's a poison. So after maturing, you can eat that whole fruit. It's very juicy and sweet. That's why making alcohol from the cashews, no, we don't need anything for the sweetness because already fruits are juicy and sweet. And for harvesting, we don't need anything. It falls down. That we are using. इसकी ब्लू टी वगैरह बनती है ना, तो वेट लॉस के लिए अभी डायबिटीज के लिए वगैरह लेती है। राइस में इसको कलर के लिए नहीं लगा है कुछ प्लांट tree flower. And closer comes in a tip of the branch is a bunch of flower like a bush. In a one bunch there is 80 to 90 cloves in there. We also extract the oil from the clove. That's good for the toothache pain. For the mosquito plant you can use. For the mosquito you can mix with water and spray in the room. Otherwise we shall cotton you can put in the corners also, in the car also. For toothache pain take 1 drop of cotton and put in your tooth. And we are getting two types of clay in the market. Top of the clay is a flower no ball top is a brown, otherwise black in color. Sometimes we get a brown, sometimes we get a black. But you are buying the cloth from the market, no? Always buy the flower is a brown, not a black. If you buy the flower is a black, they extract oil and then they are selling. That's why it turns in a black. And clove is the fourth most expensive spice in the world. It's originated from Zanzibar, is African country. And that's the black cardamom. You can smell it. Cardamom. Also called them allspice. Jamaican pepper. Because now we are getting 5 types of flavor from the same leaf, from the same berry. That is black pepper, cinnamon, cardamom, clove and nutmeg. This one leaf, one berries get the 5 types of flavor. And especially using in masala tea. Instead of using the masala chai, and masala chai is using allspice. It is not spicy. Only got a flavor like different spices. And after planting this tree, it takes 14-15 years to get first berries. After the yearly are coming. The berries looks like a pepper. You can crush and then you're cooking. Veg, non-veg, you can everything. Only your dish get the flavor like a different spice. How old this place? Spicy. सिर्फ एक नट देता भी फ्रूट के बाहर. उसके बाद एप्पल का और नट को दोनों को सेपरेट करके नट इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि उसको डायरेक्टली नहीं खा सकते, पॉइजनिंग होता है. देन काजू का एप्पल इकट्ठा करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में और उसको स्क्वीज करते हैं, मसल के जूस निकालते हैं और वो जूस एक डब्बे में फर्मेंट होने के लिए एक 10-15 दिन के लिए. वो फर्मेंटेड जूस इसमें डाल के बॉईल करते हैं, नीचे आग लगाते हैं, जिसको बॉईल करते हैं. जब जूस बॉईल होता है तब वेपर पास होता है छोटे वाले वेसल में. जब वेपर पास होता है इस पाइप पे कंटिन्यूसली ठंडा पानी डालना पड़ेगा, बिकॉज कंडेंसेशन वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और जो पहला डिस्टिल मिलता है ना वो है हुर्राग में 9 to 10% अल्कोहल रहता है. फेनी के लिए वही प्रोसेस रिपीट होता है. 50% फर्मेंटेड जूस, 50% हुर्राग, दोनों को लेके वापस बॉईल करते हैं. और जो सेकंड डिस्टिल मिलता है ना वो है फेनी. फेनी में 40 to 30% अल्कोहल रहता है. 1-2 चम्मच पिया सर्दी खांसी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा रहती है. दवाई के तौर पे आप 1-2 चम्मच काजू फेनी पी सकते हैं. इससे ज़्यादा ऐसे ही पी लिया 30-40 ml आधा कप वगैरह तो पूरा गोवा देखने की जरूरत नहीं है. उसी से देखोगे इतना स्ट्रॉन्ग होता है. ऐसा मेडिसिन लेना है 1-2 चम्मच काफ़ी है. ऐसा अल्कोहल लेना है तो स्प्राइट लिम्का वाटर में उसको डाइल्यूट करके बाद में आप पी सकते हैं. ट्राई करना है आपको किसी को टूर खत्म होने के बाद मैं आपको दूंगी ट्राई करना. सिर्फ एक शॉट 9 to 10 ml एज अ मेडिसिन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट. नो. So how do we drive them? We are only given as a medicine, not for गाइड यहाँ पर हमें फेनी कैसे बनती है वो बता रही थी. फेनी एक लिक्योर है जो काजू या फिर नारियल से बनती है. एक शॉट फेनी का ये लोग यहाँ पर टेस्ट भी करा रहे थे. इस फेनी को हम मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. यदि किसी को कफ कोल्ड हो रहा है या फिर पेट की प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक ढक्कन मेडिसिन की तरह से ले सकते हैं. स्पाइस गार्डन का टूर खत्म होने के बाद गाइड ने हमारी बैक साइड में नेक से नीचे को पानी डाला. और वो पानी डालने का रीज़न बता रही थी कि जब आप गार्डन घूमते घूमते थोड़ा सा थक जाते हो, थोड़ी सी गर्मी लग जाती है, तो ये पानी आपको ठंडक देगा. कुछ हर्ब्स को मिला के ही उन्होंने ये पानी बनाया हुआ था.
और इस स्पाइस गार्डन के बाहर से इन्होंने एक शॉप भी लगा रखी थी जिसमें इन्होंने डिफरेंट तरीके के ऑयल, स्पाइसेस, हर्बल शैम्पू, हनी और भी बहुत कुछ इन्होंने रखा हुआ था। तो यदि आप कभी गोवा जाते हैं तो ऐसे जगहों को भी एक्सप्लोर कीजिए। इससे आपको डिफरेंट तरीके के कल्चर, फूड, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट चीज़ें जानने और समझने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।